हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं मेमोरी कार्ड्स। तो वी हैव टू मेमोरी कार्ड्स, वन इज़ फ्रॉम HP एंड वन इज़ फ्रॉम सैमसंग। दोनों ही क्लास 10 है एंड विच हैज़ अ UHS ऑफ 3। UHS इज़ इक्वल टू अल्ट्रा हाई स्पीड रेटिंग, विच मीन्स हमारी मिनिमम राइट स्पीड है 30 Mbps per second, विच ऑल्सो मीन्स कि हम 4K रिकॉर्डिंग्स भी इजीली कर सकते हैं। One is priced at 720 rupees and the other is priced at 840 rupees। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। करते हैं इसे अनबॉक्स। मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर पजल, आप देख रहे हैं अनबॉक्स द बॉक्स। लेट्स गो। सो गाइज़, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आई एम एक्सपेक्टिंग टू प्रोडक्ट्स, वन इज़ HP एंड वन इज़ फ्रॉम सैमसंग, बोथ मेमोरी कार्ड्स। सिंस दे आर सोल्ड बाय द सेम seller, I can see they must be packed together in this. Okay guys, turns out मेरे को सीज़र की ज़रूरत पड़ी। सो एज आई सेड राइट, वन इज़ HP का मैंने पर्पल वाला मंगाया था। एज आई एम सेइंग दिस वाई पर्पल, आई विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। सो देर आर HP का 4 different categories for SDXC memory cards. So you all can see that, and this is the Samsung one, ultra high speed UHS 3, write speed up to 60 Mbps. This doesn't mention anything. So in terms of price, यहाँ पे कुछ mention नहीं है, but this was what I got for 840 and this was what I got for 720. So दोनों में authentic का मार्क तो है। So guys, as you all can see, I have unboxed. So you can see one is Samsung 64GB U3 with SD adapter. Similarly, we have one for the HP 64GB with an adapter. So in the next section, I'll be testing their speeds with a benchmark. So guys, अभी हम टेस्ट करते हैं इन मेमोरी कार्ड्स को। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना जो HP का मेमोरी कार्ड था, पहले उसे अपने Redmi फ़ोन में कनेक्ट किया है। तो पहले करते हैं हम उसे टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली हम बढ़ते हैं आगे। सो टू टेस्ट दिस हम ओपन करेंगे एक ऐप जो है SD कार्ड ऐप। तो आउट ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड इज़ 62.5 GB, विच इज़ वेरी गुड। नॉर्मली 64 GB के मेमोरी कार्ड में आपको अप्रॉक्सीमेटली 61 से लेके 59 GB तक कहीं पे भी मिल सकता है, बट इन दिस केस वी शुड बी वेरी ग्लैड कि हमें HP के मेमोरी कार्ड की साइज़ 64 GB मिल रही है। सो लेट्स मूव ऑन विद द टेस्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द ऐप क्लियरली मेंशंस व्हाट इज़ द क्लास स्पीड फॉर ईच ऐप। क्लास 2 है तो उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2 Mbps तक होती है। क्लास 4 की 4 हो सकती है, क्लास 6 की अराउंड 7 to 8। सो क्लास 10 एंड UHS 3
की स्पीड होगी अप्रॉक्सीमेटली UHS 1 की स्पीड होगी अप्रॉक्सीमेटली 10 Mbps। सिमिलरली क्लास 10 UH3 की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए 30 Mbps। तो हमारे पास क्लास 10 और UHS रेटिंग 3 की कार्ड है, तो हमें लगभग 30 Mbps की कार्ड होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको याद है कि ये पर्पल वर्जन है HP का विच प्रोमिसेस अ राइट स्पीड ऑफ अराउंड 60 Mbps, बट लेट्स फाइंड आउट। अगर आप ग्राफ्स देख रहे हैं तो इट इज़ फ्लक्चुएटिंग वेरी मच, नो इश्यूज। Similarly, as we go to the higher versions, we'll see that the speeds increase up to 90 Mbps, which is expected to be very costly. So if you see clearly, the graph mentions कि 4K के लिए class 10 and UHS rating 3 is where everything it begins from. So let's wait for the app to finish doing what it does, and then we can start with the graphs. It seems कि I think the test has finished. The size available is ready now, क्योंकि ये टेस्ट परफॉर्म करते वक्त कुछ डमी डेटा डंप करता है। So let's see the results. तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, according to the company we should have 100 Mbps read speed and 60 Mbps write speed. If you look closely, read speed is approximately 80 Mbps and write speed is approximately 30 Mbps, 28 Mbps, ठीक है 30 Mbps। तो अगर आपको वो ग्राफ देखना है तो आप देखोगे कि क्लास 10 UH3 की रेटिंग के अप्रॉक्सीमेटली हमारी लास्ट राइट रेटिंग आई है। सो द कार्ड इज़ परफॉर्मिंग एज पर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लेकिन नॉट एज़ पर वॉट द कंपनी इज़ क्लेमिंग फॉर। ये कार्ड ब्रांड न्यू है, तो इसमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि कार्ड ओवर टाइम स्लो हो गया है वगैरह वगैरह। सो द कार्ड इज़ एज इट इज़। सो नाउ विद दिस डेटा लेट अस नाउ टेस्ट द सैमसंग कार्ड। So out of the box, as you all can see, the Samsung memory cards gives us straight away 64 GB, 63.99. I did not expect this, but it is really nice. मैंने सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना आएगा। आप देख सकते हैं प्रीवियस कार्ड के रिजल्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। सो अकॉर्डिंगली लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टेस्टिंग दिस SD कार्ड। उप्स, शायद मैंने गलत वाला SD ऑप्शन सिलेक्ट किया था। Let's go ahead and start testing this SD card. So guys, it looks like हाँ टेस्ट इज़ complete। अब जाते हैं रिजल्ट्स की तरफ। सो इफ़ यू लुक, ये थर्ड वाला इग्नोर कीजिए क्योंकि मैंने ये गलती से सिलेक्ट किया था। सो इफ़ यू लुक द डिफरेंस इन स्पीड्स, द फर्स्ट टू आर सैमसंग, द नेक्स्ट टू आर HP. So the read speed for Samsung is 81 Mbps, approximately 80 Mbps, and the write speed is 40 Mbps. आप देख सकते हैं कि HP के केस में दोनों स्पीड्स, रीड स्पीड और राइट स्पीड दोनों 10 Mbps कम है। तो this clearly justifies the difference between the Samsung memory card versus the HP memory card. The difference in write and read speeds are justified over here with the tests. So with this
let me just disassemble everything and let's move on to our next section which is for rating. So guys, अभी स्पीड टेस्ट तो हो गया, अब बात करते हैं रेटिंग की. सो आज हमारे पास 3 सेक्शंस है रेटिंग के लिए: प्राइस, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सैमसंग वाला हम लोग को पड़ता है 840 में, HP वाला पड़ता है 720 में. दोनों की एक्सपेक्टेड रीड स्पीड है 100 Mbps एंड एक्सपेक्टेड राइट स्पीड है 60 Mbps. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सैमसंग ने 10 Mbps ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है इन बोथ द क्राइटेरियाज कंपेयर टू HP. सो बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस HP इज़ 120 रुपीज़ और लेस देन सैमसंग. एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछेंगे, किसी मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर बेटर SD कार्ड्स. सो सैनडिस्क के आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं पर वो बहुत महंगे होते हैं. तो HP वाला एक बहुत चीप ऑल्टरनेटिव होता है इन सिचुएशंस में, एंड इसीलिए HP वाले को मैं दूंगा 9, क्योंकि 700 रुपये में अगर आपको कोई 64 GB क्लास 10 UHS 3 रेटिंग वाली SD कार्ड मिलती है तो वो HP. सो अकॉर्डिंगली मैं उसे दूंगा 9, एंड सिंस सैमसंग हैज़ नॉट परफॉर्म बैड आई विल गिव इट 8.5. सैमसंग भी काफ़ी चीप है कंपेयर टू दैट. इट इज़ फॉर 840 रुपीज़, तो ये भी काफ़ी चीप है. इसको हम देंगे 8.5. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अब स्पीड तो हमने देख ही चुकी है, तो क्वालिटी विल बी जस्टिफाइंग द स्पीड. सो स्पीड बेसिस पे सैमसंग हैज़ परफॉर्म मच बेटर. दोनों अपने जो कंपनी क्लेम करती है, क्लेम्ड फिगर्स को टच नहीं करती. बोथ ऑफ देम आर डूइंग व्हाट नॉर्मल क्लास 10 UHS 3 रेटिंग कार्ड शुड डू, बट नॉट व्हाट देयर कंपनी इज़ क्लेमिंग. सो सैमसंग को इस सेक्शन में दूंगा मैं 9, एंड HP वाले को मैं दूंगा 8.5. सो दैट सम्स अप आवर रेटिंग सेक्शन for price and quality. Now for the performance. जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को एक ही दिन में रिव्यू नहीं करते. I'll be using this for 2 to 3 days. मुझे 2 से 3 दिन दीजिए. आपका नेक्स्ट फ्रेम जो आएगा उसमें मैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 2 से 3 दिन यूज़ कर चुका हूँगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी लेटिंग यू नो कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आया, एंड आई विल गिव माई फाइनल रेटिंग्स ऑन दिस. सो ओवर टू द नेक्स्ट फ्रेम while I will be using this for a couple of days. Hey guys, तो बात करते हैं अब परफॉर्मेंस रेटिंग की. तो मैंने इन दोनों SD कार्ड्स को तकरीबन 3 दिन यूज़ किया. दोनों में से एक रिकॉर्डिंग मैंने बनाई. स्पीड काफ़ी अच्छी है जैसे हम लोग ने देखी है ऑलरेडी. एंड बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना, जब आप हाई क्वालिटी इमेजेस शूट करते हो, तो मेरे पास प्रीवियस जो कार्ड था वो किंगस्टन का था, तो जब भी वो इमेजेस सेव करने आता था वो लोड करने में टाइम लेता था. लेकिन विद दीज कार्ड्स इट डजंट टेक दैट मच टाइम, प्लस इट हैज़ द 4K रिकॉर्डिंग फीचर नाउ ड्यू टू दिस कार्ड्स, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि द HP वन कम्स विद 2 years लिमिटेड वारंटी. ओके. और सैमसंग वाला जो आता है वो आता है 10 साल की लिमिटेड वारंटी में. सो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट. ओके. कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे 10 साल के लिए भरोसा है और कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए 2 साल के लिए भरोसा है. अगर आपने स्पीड टेस्ट भी देखा है उसमें HP वाला ऑलरेडी 10 Mbps लो था. हु नोज़ अभी कह नहीं सकते कि SD कार्ड्स का क्या हो सकता है. सो एट द सेम टाइम HP वाले में मैं जब एक बार डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था तो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स वर नॉट दैट ग्रेट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. सो ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम वर्स था, पर कंपेयर टू सैमसंग इतना अच्छा नहीं था. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव द HP वन 8 and the Samsung I'll give 9.5 because the 10-year warranty thing. ये हमें SanDisk में भी आएंगे, but Samsung one is much cheaper than SanDisk one, and I'll give this 9.5. So to sum it up in terms of overall rating, so that brings Samsung a grand total of 27, which makes it 9 on 10, and for HP it makes 25.5, which is equivalent to say 8.5 on 10. So
in terms of comparison, Samsung is the clear winner. So स्पीड ज़्यादा है, प्राइसी हाँ 100 रुपये थोड़े ज़्यादा है, पर आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट अगर आप प्रॉपर सेल्स में हो, बिग बिलियन डे या किसी और सिमिलर सेल जो अमेज़ॉन पे चलती है उसमें है, तो डेफिनेटली आपको सैमसंग वाला चीप में मिलेगा. तो गो फॉर दिस वन. आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन. सो अब बात करते हैं फाइनल सेक्शन की. हु शुड बाई दिस प्रोडक्ट? Whoever needs memory on their phone. अगर आपके पास expandable memory है और अगर आपको memory expand करनी है, तो अगर आपको एक SD कार्ड चाहिए, please go for this. Cameras, इसकी बहुत सारी functionalities है, ठीक है. What are the pros and cons? Pros, so basically it unlocks 4K recording if your camera has that feature. मेरे केस में time lapse photography नहीं हो रही थी because I did not have a UHS 3 rated card on my phone, but due to this I was able to do that. At the same time, the price compared to, as I'm still mentioning SanDisk, this is a bit cheaper, and as I mentioned, अगर किसी सेल के दिन आपको मिल जाए तो ये और भी चीप होगा. सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्स आईड लाइक टू से कि एक ही कॉन दिखा मेरे को, कभी भी कंपनी क्लेम पे मत जाइए. कंपनी क्लेम्स 100 Mbps रीड स्पीड एंड 60 Mbps राइट स्पीड. जी नहीं, UHS 3 जो अपना डिज़ायर्ड स्पीड है मिनिमम ऑफ 30 Mbps राइट स्पीड उतना तो देता है. सो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर ऐसा लगता है कि आपका SD कार्ड कम दे रहा है. कभी भी कंपनी क्लेम्स के हिसाब से नहीं होगा. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स आइड से, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कुछ दिखा नहीं. नाउ दिस इज़ एन SD कार्ड, पता नहीं कितने दिन चलेगा. some things can work for a really long time, years and years, and if your luck is really bad, ये किसी ना किसी दिन जल्दी से जल्दी टूट जाएगा. So basically that's it, right? So that sums it up for this product. So if you like the video, please like the video, and if you like the way how we present our stuff, how we rate the products, please subscribe to us. If you have some doubts about these products, mention them in the comment section. If you have some comments for us, please also mention them in the comment section. That's it for today. Please take care of yourself. Have a good day. Goodbye and God bless. See you all later.